सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज की वीडियो का टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है इसको कैसे टैकल किया जाए। राइट। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि सिविलियन पोस्ट्स के लिए, जो कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होती हैं हमारे देश की, उनको कैटर करता है। उनको फिल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करता है। यूपीएससी बेसिकली एक एजेंसी है जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये ढोलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। और इसका काम ये है कि रिक्रूटमेंट करना यूपीएससी के लिए, रिक्रूटमेंट करना आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए, और बहुत सारी अदर ग्रुप बी सर्विसेज के लिए भी। ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं, बल्कि ये और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है, जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम वगैरह, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। लेकिन सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम यही है जिसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। ये इसलिए इतना प्रेस्टिजियस है क्योंकि इसके अंदर आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, ये 3 एग्ज़ाम आते हैं। ठीक है। ये 3 पोस्ट आती हैं। ठीक है। तो अब हम बात ये करेंगे कि सब बच्चों का काफ़ी सारे बच्चों का ये सपना होता है कि हम इस एग्ज़ाम को पास करें। ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे टैकल करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हम लेंगे कि इस एग्ज़ाम की, ये एग्ज़ाम होता कब है। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद आप इसको दे सकते हो। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, वो लोग भी इसको दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, कौन सी स्ट्रीम के लोग इसको दे सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने आर्ट्स की हुई है यानी कि बीए की हुई है, या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की, इग्नो से की हुई है। प्राइवेट नहीं कहूँगा मैं, इग्नो से भी, मतलब कहने का ये है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपकी डिग्री है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। रही बात कितने परसेंटेज चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में पास होना है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ तक इतना क्लियर। ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये लगता होगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए, बट ये धारणा जो है ये गलत है। इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो। और अगर बहुत, यानी कि 12th के बाद। ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, यानी कि अगर आप कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो आप 10th के बाद भी ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसका आपको ये एक बेनिफिट ही होगा अगर आप 10th के बाद स्टार्ट करते हो कि 10th लेवल तक आपने जो पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, वो सारे का सारा यहाँ पे आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस में आता है। तो अगर आप 10th, राइट फ्रॉम आफ्टर 10th अगर वो स्टार्ट कर देते हो आप अपनी तैयारी, तो आपको बीच में 11th और 12th की ब्रेक नहीं आएगी। आप 11th में ही आप स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, तो एक तरह से जो आपने अब तक 10th में पढ़ा है वो आपका रिवाइज होता जाएगा 11th में, 12th में। और ग्रेजुएशन में भी अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रख लेते हो तो उनमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सब्जेक्ट्स रख लेते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, यानी कि जब आप फाइनल ईयर में होगे बीए के या किसी भी डिग्री के, जब आप फाइनल ईयर में होगे तो आप ये एग्ज़ाम को प्रीलिम्स दे सकते हो। ठीक है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप मेंस दे सकते हो, और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। पॉइंट ये है कि इंटरव्यू के आने तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इंटरव्यू का रिजल्ट आने तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, और जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका, यानी कि आप पास होने चाहिए तब तक। अगर आप यूपीएससी में पास हो जाते हो तो ग्रेजुएशन में भी पास हो जाने चाहिए। सपोज़ करो आप यूपीएससी में पास हो जाते हो तो ग्रेजुएशन में पास नहीं होते, तो आपका यूपीएससी का रिज़ल्ट भी फेल कर दिया जाएगा। बट ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिस बंदे ने यूपीएससी क्लियर किया है उसके लिए ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, तो उस बंदे के लिए ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं है, वो उसको क्लियर कर लेता है। तो हमने
सॉरी, बहुत सारी चीज़ें अभी तक देख ली। अब हम ये देखेंगे कि तैयारी हमने देख ली स्टार्ट कब करनी है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो तैयारी है आपकी, वो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो हम एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू, 3 स्टेजेस के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ये 2 स्टेज, इसके अंदर 2 पेपर हैं, जनरल स्टडीज़ एंड सीसैट। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एक ही दिन में ये हो जाते हैं, ठीक है। सीसैट पासिंग मार्क्स चाहिए 33% उसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और वो 10th लेवल के होंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर वो भी नेशनल डेलीज पढ़नी पड़ेगी, जैसे ना इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू, इन तीनों में से कोई एक। रही बात जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ जो है ये मेन एग्ज़ाम माना जाता है, चाहे ये प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, ठीक है। ये बैकबोन है इस एग्ज़ाम की, क्या, जनरल स्टडीज़ इस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बैकबोन मानी जाती है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स वगैरह, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से आते हैं। सेम सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज़ के पेपर के मेंस में भी आते हैं, बट मेंस में ये सब्जेक्ट्स, मतलब मेंस में ये जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होएगा, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि ऐसे टाइप होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर्स, ठीक है। उसमें वर्ड लिमिट के अंदर और टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। अब मेंस में सी सेट गायब हो जाता है, मेंस में सी सेट नहीं है, सिर्फ जनरल स्टडीज़ है एंड ऑप्शनल है। अब मैं बताता हूँ जनरल स्टडीज़ के पेपर कितने हैं मेंस में। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स होते हैं, पेपर GS1, GS यानी जनरल स्टडीज़, GS1, GS2, GS3 एंड GS4, तो 4 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स का एक, ठीक है। टोटल 1000 मार्क्स हो गए। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज़ करना है, वो कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में की है, लेकिन आप ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो कोई भी। तो 250 मार्क्स के वो 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल एक ही लेना है लेकिन पेपर उसके 2 होंगे, ठीक है। तो 500 मार्क्स हो गए ऑप्शनल के, तो 1000 और 500 1500 मार्क्स हो गए अभी तक, ठीक है। फिर 250 मार्क्स का आपका ऐसे पेपर आएगा, तो 1750 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इन सब का टोटल जब होगा तो वो आपका वो मार्क्स बनेंगे मेंस में, और जिनके मार्क्स ठीक होंगे, कट ऑफ से ऊपर होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके मेंस के अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर भी होता है, बट वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते बाकी बाकी जैसे जीएस वगैरह में, ठीक है ना। तो इंग्लिश और हिंदी का सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, यूपीएससी जाके दिल्ली में होता है इंटरव्यू, बोर्ड, उसको आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको, अगर आपकी इंटरव्यू और मेंस अच्छा हुआ है, दोनों के मार्क्स ऐड हो जाएंगे, और अगर आपका कट ऑफ से ऊपर बन रहा है, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उस साल, उस हिसाब से अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब आप सिलेक्ट किस में होगे, या तो आईएएस में या आईपीएस में, ये डिपेंड करता है वो आपके मार्क्स कितने हैं। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी सर्विस मिलेगी। जैसे टॉप वालों के आईएएस में आ जाता है, उनके उसके बाद आईपीएस में, उसके बाद फॉरेन सर्विस में, उसके बाद आईआरएस में, ठीक है ना, इस तरह से चलता है। तो ये सारा जो है ये प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो हमने अभी तक ये देखा कि यूपीएससी एग्ज़ाम हमने इसकी तैयारी स्टार्ट कब करनी, ठीक है। और हमने ये देखा कि ग्रेजुएशन से पहले ही हमने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। और हमने ये देखा कि तैयारी, मतलब पेपर में प्री में कितने होते हैं और मेंस में कितने होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट असम्पशंस लेंगे जो इस एग्ज़ाम के बारे में बोली जाती है, ठीक है। तो एग्जम्पशंस इस एग्ज़ाम में ये बोली जाती हैं कि एनसीईआरटीज़ जो है वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा ज़रूरी हैं और ज़रूरी नहीं भी हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बाकी बुक से काम चला सकते हो तो तब भी ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तब भी ठीक है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन ये बोला जाता है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, इसको सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही क्लियर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस एग्ज़ाम को अगर आप देखोगे तो एवरेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लियर करते हैं, ठीक है। तीसरी बात इस एग्ज़ाम के लिए ये बोली जाती है कि अगर हम इस आईएएस के लिए जाएंगे तो हमारे बाकी मतलब अगर हम आर्ट्स रख लेंगे 11th में, तो 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, तो हमारे बाकी करियर के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सपोज करो, हाँ ठीक है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तब तो वो इंजीनियरिंग और आपने आर्ट्स रख लिया तब तो वो रास्ता इंजीनियरिंग का बंद हो जाएगा, वो तो ठीक ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तब भी वो रास्ता, अगर आप आर्ट्स रख लेते हो तो डॉक्टरी का रास्ता भी आपका बंद हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जिस बंदे ने सिर्फ आईएएस ही टारगेट रखा हुआ, ना उसको डॉक्टर में इंटरेस्टेड है, डॉक्टरी में इंटरेस्टेड है, ना ही वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब उसके लिए बचा या तो कॉमर्स या आर्ट्स, ठीक है। अब कॉमर्स करके वो प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है, किसी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइज़र या कुछ एचआर में वगैरह जा सकता है, ठीक है। आर्ट्स करके आपके लिए क्या रास्ते बचते हैं? बीए करके आपके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बीए करके आपको एक डिग्री मिल जाती है ग्रेजुएशन की, ठीक। अब आपके जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम हैं, जैसे बैंक का हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, उनमें आप वो उन एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। मोस्ट एग्ज़ाम्स के लिए साइंस और कॉमर्स कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एक डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की। तो वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग वो दे सकते हो, ठीक है। नंबर 1, सिविल सर्विसेज भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमर्स अगर आप रखते हो, कॉमर्स करके क्या एडवांटेज मिलेगा? कॉमर्स करके आपका ये है कि अगर आप कॉमर्स रखते हो, आर्ट्स नहीं रखते, तो फिर आप बीकॉम करोगे, बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे, या फिर 12th के बाद बीबीए करोगे, बीबीए के बाद एमबीए करोगे, राइट। अगर आप आर्ट्स रख लेते हो 11th में, ठीक है, और 12th में और बीए में, तो फिर आप क्या तब आप एमबीए नहीं कर सकते? तब भी आप एमबीए कर सकते हो। अगर आप बीए में ग्रेजुएशन कर लेते हो तो एमबीए तब भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आप बीए करते हो, सिंपल बीए करते हो, और आपका यूपीएससी भगवान ना करे कि क्लियर नहीं होता है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स को ट्राई करोगे, जैसे रेलवे के हो गए, बैंक के हो गए। सपोज करो किसी में हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तब आप क्या करोगे? तब आप एमबीए करो, ठीक है ना। एमबीए करोगे, और एमबीए करने के बाद कोई भी स्पेशलाइजेशन आप एमबीए में कर सकते हो, जैसे कि एचआर में, मार्केटिंग में। तो एमबीए करने के बाद, ठीक है, आप किसी भी कंपनी में, एमएनसी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे आईआईएम वगैरह से किया है, कॉलेज से, तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एवरेज यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वो आपने आपके डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरव्यू स्किल्स कैसे हैं, या एमबीए में आपने क्या कुछ सीखा है, तो ठीक है ना। और आपकी कंपनीज के साथ मतलब कैसी आपका सीवी डिपेंड करता है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आर्ट्स करके भी आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है। तो आर्ट्स करके लेकिन आपके सिविल सर्वेंट बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 11th और 12th में आपने आर्ट्स पढ़े, ठीक है। आर्ट्स को आजकल ह्यूमैनिटीज़ भी बोला जाता है, और ग्रेजुएशन में भी आपने ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स पढ़े, ठीक है ना। तो जब आप सिविल सर्विसेज दोगे तो वहाँ पे भी आर्ट्स ही पढ़ोगे, ठीक है ना। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वही रख लेना, जैसे जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री नहीं रखना, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का कोई ऑप्शनल रख लेना, ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। अब ये साइड देखिए कि अगर आप आईएएस बन गए तब क्या होगा। आप नेगेटिव साइड नहीं देखोगे, अगर मैं नहीं बना तब क्या होगा। अब ये देखो कि मैं अगर बन गया तब क्या होगा। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव साइड, ठीक है। तो यही कह के आज का वीडियो हम क्लोज करेंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद हम एक और वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।